मेरे बच्चे, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 बिहार बोर्ड का बीटीसी जो बुक आता है मैथ का, उसी का मैं प्रश्नावली 1.2 लेकर आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे 1.1 हम आपको पहले ही बता दिए हुए हैं, तो अब हम आपको 1.2 का सॉल्यूशन कराएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए 140, 156, 3825, 5005, 7429 है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, आपको इस तरह से एग्जाम में देगा। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा, कोई एक क्वेश्चन देगा तो आपको 2 नंबर पे पूछता है, तो 2 नंबर के लिए यहाँ पर हमको देखना है। सबसे पहले 140 का जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं उस तरह से एलसीएम निकाले हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको बता दें जैसे कि अगर आपको 140 निकालना है तो 140 का एलसीएम निकालेंगे अकेला, तो क्या होगा 2 से 70 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 35 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 से 35। तो यही मान हम यहाँ पर निकाल करके पहले ही रख चुके हैं। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 का है, इसीलिए 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा। ये काम जो है आपका, ये रफ वाला काम होता है, ये बगल में आप करके निकाल करके रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से 156 का निकालेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हो जाएगा। इस तरह से हमारा निकल करके आ जाएगा 156 का, और 156 का भी निकाल करके आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट यहीं से ले सकते हैं। उसके बाद 3825 का उसी तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। जस्ट 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर गुने 17 हो जाएगा। 3825 बराबर, बस इतना ही हमको लिख देना। आप चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। और ये बाकी के काम हम आपको दिए हुए, ये आपका रफ का काम है, क्लियर। तो 5005 का भी आपको निकालना है। 5005 5 से कटेगा 1001 हो जाएगा, 7 से कटेगा 143 हो जाएगा, 11 से 143 कटेगा 13 मरतबे में। इस तरह से हमारा निकल जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यानी ये हमारा अभाज्य संख्या इसका निकल के गुणनखंड के रूप में। 7429 भी हमारा निकल कर आएगा 17 गुने 19 गुने 30, ठीक है। 17 से ये 437 मरतबे कटेगा, 19 से 437 23 मरतबे कटेगा, यानी 17 गुने 19 गुने 23। इस तरह से हमारा निकल करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समवर्तक एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं होता। देखिए 26 और 91 है। 26 का एलसीएम जानते हैं कि 2 गुने 13 होगा, 2 गुने 13 यानी 26 होगा। 91 का 7 गुने 13 होगा, 13 7 91 होगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 13 कॉमन है। इसका मतलब है कि 13 दोनों में कॉमन है। 13 जब दोनों में कॉमन है तो 26 और 91 को विनिष्ट अभाज्य खंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल 13 हुआ, तथा 26 और 91 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घातों में गुणनफल 2 गुने 7 गुने 13, 2 गुने 7 गुने 13 यानी 182। यानी इसका एचसीएफ तो हमारा दोनों में 13 13 है, तो हम 13 13 निकाल लेंगे, ठीक है। यानी इसका अगर हमको एचसीएफ डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट लिख देंगे एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारा 13। लेकिन एलसीएम निकालना हो तो दोनों का कॉमन लेते हैं, तो 2 गुने 13 गुने 7 ले लेंगे, तो 2 गुने 13 गुने 7 हमारा 182, यानी एलसीएम हो गया 182, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एलसीएम बराबर, इतना सारा जो लैंग्वेज लिखा है इतना ना लिखेंगे तो भी चलेगा, 182, क्लियर। अब कह रहा है क्या कह रहा है कि एचसीएफ गुने एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ गुने एलसीएम का मतलब क्या है कि 26 गुने 91 करेंगे, ठीक है। 26 गुने 91 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, इतना हो गया। और एचसीएफ गुने एलसीएम 13 गुने 182 बराबर भी इतना हो गया, यानी दोनों बराबर हो गया, अतः संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम क्लियर हो गया। तो सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम निकाल लेंगे, 26 और 91 का महत्तम यानी एचसीएफ निकालेंगे, और दोनों को गुना करेंगे, और 26 और 91 को भी गुना करेंगे। दोनों का मान अगर बराबर आ गया तो सही है, बराबर नहीं है तो गलत है। उसी तरह से 92 और 510 का करना सेम टू सेम। 92 का एलसीएम निकालेंगे, 92 का और 510 का यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेशन किए हुए हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को अगर हम आपको बताएंगे तो रटूमल हो जाएगा, इसलिए आपको समझना है कि कैसे कैसे बना हुआ है, क्लियर। उसके बाद 54 का और 336 का भी है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा, क्लियर। तो 54 का इस तरह से हम निकाल लेंगे अलग, और 336 का निकाल लेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ 100 हो गया, एलसीएम इतना हो गया, और 54 336 को गुना करेंगे तो इतना, और एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे तो इतना, बराबर हो गया। तो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्लियर हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए 12, 15 और 21 है, तो 12 का हो गया 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 के पावर 2 गुने 3, 15 का 3 गुने 5 हो जाएगा, और 21 का 3 गुने 7 हो जाएगा। कर रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
अभाज्य गुणनखंड। तीनों में कॉमन कौन है? तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। इसका मतलब है कि हमारा HCF जो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्लियर। अब हमको एलसीएम निकालना है तो सबका मिनिमम, ठीक है। तो 3 1 का मिनिमम 3 हो गया, तो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी 2 2 गए तो 1 2 लेंगे। इसमें 3 है 1 हो तो 3 ले लेंगे, 5 है तो 5 ले लेंगे और 7 ले लेंगे। तो 3 पावर तीनों में से कोई 1 कॉमन लेंगे और 2 का पावर 2 को रहेगा तो उसका न्यूनतम घात लेंगे, तो 1 को 2 हो जाएगा। और उसी तरह से 3 ले लेंगे, उसी तरह से 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा 420, यानी HCF हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। क्लियर। इस तरह से ही आपको बनाना है। फिर अगला है 17 और 23 का 29 का। इसी तरह से हम करेंगे, तीनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तीनों अलग अलग संख्या, कोई संख्या किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि तीनों में एक कॉमन रहता है। इसका मतलब है कि HCF 1 हो गया। एलसीएम निकालेंगे 17 गुने 23 गुने 29, डायरेक्ट गुना कर देंगे, हमारा ये हो गया। इस तरह से इसका निकल करके आ गया। उसी तरह से 8 9 और 25 क्या करेंगे, दोनों में जो तीनों में कॉमन होगा, तो तीनों में अगर नहीं कटने वाला कोई किसी से तो एक कॉमन होगा, HCF 1 होबे करता है। अगर कोई भी संख्या किसी संख्या से नहीं कटना है तब लॉसा निकालेंगे। लॉसा 8 गुने 9 गुने 25 हो जाएगा 1800। यहाँ पर HCF 1 और एलसीएम 1800। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर देखते हैं। HCF बराबर इतना इतना 9 दिया है, एलसीएम इतना इतना ज्ञात करना है, यानी इतना इतना दोनों का HCF जो है हमारा 9 है, तो एलसीएम इस दोनों का क्या होगा। तो देखिए HCF 9 है, इसका मतलब है कि इसका HCF हमारा 9 है और सूत्र संख्याओं से HCF गुने एलसीएम होता है। तो HCF गुने एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। HCF गुने एलसीएम बराबर 9 गुने एलसीएम करेंगे तो HCF गुने एलसीएम, तो HCF कितना हो जाएगा 306 गुने 657 गुने बराबर 9 गुने एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 306 गुने 657, ठीक है। 306 गुने 657 भागे में हो जाएगा 9, ठीक है, यानी 306 गुने 657 भागा में हो जाएगा 9। 9 से इसको काटेंगे, ठीक है, तो 657 कटेगा 73 मरतबे में, 306 गुने 73 यानी इतना आ गया, एलसीएम हमारा इतना आ गया। क्लियर। आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी परिकेय संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा तो नहीं है लेकिन बता देते हैं। देखिए यदि 6 के पावर n जहाँ n प्राकृत संख्या का मान एक ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 है, तो 6 के पावर n 5 से विभाज्य होगा। तो 6 के पावर n मतलब 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर n हो जाएगा, जिसका आशय है कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं हो। 6 के पावर n का कोई गुणनखंड नहीं हो, 5 नहीं हो सकता। 6 के पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, अतः 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 गुने 3 के पावर n है और इसमें 5 आ नहीं सकता है, तो बस हो गया। इसमें 2 और 3 आ सकता है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या हो सकती है, क्यों। तो देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 बराबर 101 प्लस 13 हो जाएगा, यानी 1014, यानी 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13, तो 1014 क्या निकाल देंगे 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13 यहाँ पर आया हुआ है, यही मान यहाँ से लिया गया है। क्लियर। चलिए तो दी गई संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 3 गुने 13 के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार इतना इतना एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5 बराबर 5040 प्लस 5, यानी कि इतना गुने इतना करेंगे तो इसका करके आएंगे 5 गुने 1 9, 109। तो ये हमारा इसका हो गया। दी गई संख्या 5 गुने 109 हो गया 1009 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः संख्या इतना इतना अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार भाज्य है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे लास्ट है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही साथ स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते, एक ही दिशा में चलते, तो कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर करेंगे, यानी एलसीएम निकालना है। तो देखिए सोनिया रवि जिस स्थान पर मिलते हैं, इतना बड़ा लैंग्वेज तो नहीं लिखना है, सीधे 12 और 18 के एलसीएम कर दीजिए। 12 को हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 और 18 को हो जाएगा 2 गुने 3 को स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब 2 और 1 3 है, तो दोनों में अभाज्य गुणनखंड अधिकतम घात है 2 का पावर 2, तो 3 का अधिकतम घात हो जाएगा 3 का पावर 2। एलसीएम निकालेंगे 2 गुने 3 यानी 2 दूना 4 गुने 9 यानी 36। 12 और 18 का एलसीएम आप भी जानते हैं कि 36 होगा, तो 36 हो गया। इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।